हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज 1-to-1 क्लासेस पर आपके लिए लेकर आए हम 9th क्लास का सैम्पल पेपर। 9th क्लास के एग्जाम्स हैं, मैथमेटिक्स की तैयारी कर चुके हो, एनालाइज करना है कि प्रिपरेशन कैसी है कितनी नहीं। तो इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करो और उसके बाद इसको चेक कीजिए कि आपके मार्क्स कितने बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इस सैम्पल पेपर में सभी टॉपिक्स कवर करे गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। जो टॉपिक तो एनसीईआरटी के ही हैं बट उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं क्लास 9th का सैम्पल पेपर फुल सिलेबस में से। फर्स्ट हमने जो इसमें रखे हैं 20 एमसीक्यूज रखे हैं, 18 एमसीक्यू, 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क के, 3 मार्क के एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन। एज इट इज सेम डिजाइन करा गया है जो सीबीएसई का पैटर्न है। 38 क्वेश्चन जैसे सीबीएसई एग्जाम में आएंगे वही सेम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने भी सैम्पल पेपर को डिजाइन करा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट -8,9 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। किसी भी कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा y वाला। अगर यहाँ पे y एक्सिस से पूछते तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 8, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 यूनिट्स। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड एमसीक्यू की हम बात करते हैं, बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज एबीसी, एंगल बी पर हमारा राइट एंगल है। बेस और हाइपोटेनस हमें गिवन है 3 and 5, तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो पहले पाइथागोरस से बच्चों इस क्वेश्चन में हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर। सभी को पाइथागोरस अप्लाई करनी आती है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास 3 है, हाइट हमारे पास 4 आ जाएगी कैलकुलेट करके। तो इसका जो एरिया हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड एमसीक्यू का। थर्ड एमसीक्यू की अगर हम बात करते हैं, थर्ड एमसीक्यू में हमें क्या गिवन है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज 100। ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे ये एक आर्क है ए बी, इस आर्क से सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है 100 डिग्री का। फाइंड क्या करना है, एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल सबटेंड हुआ। सपोज यहाँ पे प्रॉपर्टी सबने पढ़ रखी होगी कि एंगल एओबी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एडीबी के। तो एओबी की वैल्यू तो 100 गिवन है, 2 डिवाइड हो जाएगा इधर आके, तो एडीबी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। इसको डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट एमसीक्यू, इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग। जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्लास इंटरवल्स को कहाँ पे लिया जाता है, वाई एक्सिस नो, एक्स एक्सिस यस, बोथ एक्सिस नहीं, और इन बिटवीन नहीं। हम कहाँ पर लेते हैं क्लास इंटरवल को, हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू फिफ्थ, वैल्यू ऑफ √3 + √2, चैप्टर नंबर फर्स्ट में से क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डाल रखा है। तो a + b और a - b, आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a² - b²। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका, 3 - 2 मतलब 1 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन अनदर। सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। तो इस एंगल की, जब सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए 60, 60 एंड 60, तभी तो सम 180 बनेगा। तो ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x = 4 एंड y = 2। ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज दे रखे हैं, ये इक्वेशन दे रखी है। अब जो एक्स वाई की वैल्यूज है वो इसका सॉल्यूशन है, तो बस पुट कर दो 2 × 4 + 3 × 2 = k। तो कितना हो जाएगा 8 + 6 = k। तो k की वैल्यू हमारे पास हो गई 14। बस k की वैल्यू फाइंड करनी थी, ऑप्शन नंबर बी, k = 14। क्वेश्चन नंबर 8, a - 25b² किसके इक्वल है, 4 - 5b और 4 + 5b। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 4² - 5b², क्या वैल्यू हो जाएगी 16 - 25b²। कंपेयर कर लो दोनों को, कंपेयर करके क्या वैल्यू आएगी a की 16, बस 16 हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3⁻², 2⁻6 मीन्स क्या बन गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 3। 9 को हम लिख देंगे 3⁻2 × x। दोनों में सेम बेस हो जाएंगे तो पावर्स को कंपेयर करेंगे, 6 किसके इक्वल हो जाएगा 2x के,
तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एमसीक्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको सभी क्वेश्चन उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमको पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है चारों ऑप्शंस में, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। इन चारों क्वाड्रिलेटरल में से किस क्वाड्रिलेटरल के ईच एंगल 90 डिग्री में रहते हैं? ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगल इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन हमारे पास है 0.333 एंड सो ऑन। ये क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो अब इसमें इसका सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, वो इसको अगर हम p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या रहेगा? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार सबने कर रखा होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर 1/3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। तो उसके बाद फिर से एक्स वाई वाले वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें वो लीनियर इक्वेशन ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें ऑप्शंस वाइज ही जाना है। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो 5 + 2 × 2 ये कितना रिजल्ट देगा? 9। तो 7 के इक्वल नहीं है, गलत होगी। बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 5 × 5 + 2 × 2 एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 25 + 4 ये भी 7 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन चेक करें x + y, तो 5 + 2 7 के इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसमें हम ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं, बहुत इजीली हमारे पास पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है? 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाला टॉपिक। एनसीईआरटी में कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन गिवन है, बट उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन गिवन नहीं है। बट इस टॉपिक के क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, चाहे आप कोई से भी साइट बुक में से करो, चाहे आप आर.डी. शर्मा से करो, चाहे किसी भी सैम्पल पेपर में से करो, बट कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का टॉपिक छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि 2 एंगल्स गिवन है, ईच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम क्या हम रख देंगे 90। 20 + 2x = 90। जब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। बस हमें x की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन तो सभी बच्चे कर ही लेंगे, बहुत इजी इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5। 4/5 तो रेशनल है, 7 भी रेशनल है, 2 की पावर 3 हो गया, 8 ये भी रेशनल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है रेशनल नंबर्स है। √13 प्राइम नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट रहता है तो वो कैसा नंबर आता है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो ये सर्कल के अंदर बनेगा, फिलहाल मैं सर्कल के विदाउट ही बना रही हूँ। तो एंगल ABC 100 हो गया, ये वाला। एंगल DAB कौन सा बनेगा बच्चों? ये वाला 50 डिग्री। BCD फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। अपोजिट एंगल्स का सम कितना रहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में? सभी बच्चों को पता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 रहता है। तो अगर ये 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 130, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी से होगा क्वेश्चन। 0,4 नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे लाई करेगा 0,4? 0,4 लाइज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। यहाँ पे बनेगा 0,4। ये ओरिजिन है 0,1 0,2 0,3 0,4 ऊपर बनेगा। लीनियर इक्वेशन 5x + 3y = 14 हैज। अब एक लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है इसमें? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या रहेंगे? मोर देन 3 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। x - 1 इसका फैक्टर दे रखा है पॉलिनोमियल का, तो x² + 2ax - 2 = यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में x - 1 इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो 1² 2a × 1 - 2 क्या रिजल्ट देगा? ये 0 के इक्वल। 1 + 2a - 2 2a = 1 और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू 19 और 20 दोनों असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 2 असर्शन रीजन तो सब एग्जाम्स में आने ही आने हैं। क्या है क्वेश्चन में? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम 2x - 2 एंड 52 - x। जब अपोजिट एंगल्स हैं दोनों को हम क्या रख देंगे? इक्वल। तो सबसे पहले हम इनको इक्वल रख के सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास इसमें कितनी रहेगी सॉल्व करने के बाद? 3x = 54। सो x =
18 डिग्री। सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आएगी। मेजर ऑफ द वन एंगल, तो कोई सा भी एक एंगल अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू 18 माइनस 2, 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा 34। अगर हम यहाँ डालेंगे तो 52 माइनस 18 तब भी कितना आएगा 34। तो ये तो ट्रू हो गया असर्शन। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यही प्रॉपर्टी तो अभी हमने यूज करी कि अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो 19th क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। इसके जो हमारे पास पॉइंट्स रहते हैं बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। 20th क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऑब्वियसली बात है जब ना तो बार लगा है ना डैश 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 का साइन लगा है, तो ये कौन सा नंबर रहेगा, टर्मिनेटिंग है, तो असर्शन तो ट्रू है। एनी डेसिमल नंबर इज सेड टू बी अ रिकरिंग डेसिमल नंबर इफ सेट ऑफ डिजिट इज रिपोर्टेड पीरियोडिकली, कि अगर कोई भी नंबर में डिजिट्स रिपीट हो रही है, जैसे भी वो क्वेश्चन था 3 3 3 3 3, तो इसको हम रिकरिंग नंबर बोलते हैं। ये भी ट्रू है, बट क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं, वो इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो 20th का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, सभी एमसीक्यूज उम्मीद है सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी, जिसमें हमारे पास रहेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन आएंगे बच्चों 2 मार्क्स वाले। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस आइए चलो डिस्कस कर लेते हैं। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5, सबसे छोटा चैप्टर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज कर सकते हो। क्या गिवन है कि सी एक पॉइंट है ए और बी में, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हो गए ए बी सी, या मिड में लाई कर रहा है। गिवन है कि हमारे पास ए सी और बी सी इक्वल है और हमें ए सी को ए बी के हाफ के इक्वल लेकर आना है। एड ए सी बोथ साइड्स, प्रॉपर्टी क्या लगेगी इसमें, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। यूक्लिड की थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स एग्जाम्स पढ़ रखे हैं तो बस वही अप्लाई कर दो। ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, तो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। बस हो गया प्रूफ, इतना सा क्वेश्चन था। 2 मार्क्स में करना था प्रूफ, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। 2 सॉल्यूशंस लिखने हैं क्वेश्चन के। 2x + 5y इज इक्वल्स टू 8 है। एक बार x0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू आ गई 8/5। यहाँ टेबल बना लो साथ में, x y, हमने x की वैल्यू डाली 0, ये हो गया 8/5, y की वैल्यू डालेंगे 0। अब y0 पुट करेंगे क्वेश्चन में, 2x इज इक्वल्स टू 8, x कितना आ जाएगा 4, तो 4 और y0, तो बस ये बन गए 2 सॉल्यूशन। कोई भी वैल्यू पुट करके और कोई से भी 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही पहले 2 निकाल लें, अब और कोई भी 2 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वाड्रेंट्स बताने हैं, दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव सेकंड, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। बस सिंपल क्वेश्चन था, चारों एक एक क्वाड्रेंट का दे रखा है, इसमें एक्सिस वाले भी पूछ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। 24th क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंप्लीफाई करना है। 16 है, 16 को क्या लिखोगे 2 की पावर 4, 81 को 3 की पावर 4, हॉल में है -1/4 पावर, तो 2/3 4 इंटू -1/4, ये दोनों पावर्स कंबाइन हो जाएंगी, तो 3/2 की पावर +1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 3/2 इसका आंसर। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू गिवन है इसमें 2 + √3। चॉइस आएगी बच्चों, इंटरनल चॉइस आएगी सभी क्वेश्चंस, मतलब जो जो क्वेश्चंस में आएगी तो उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। मैं आपको दोनों का सोल्यूशन बता रही हूँ, आप इसमें से कोई सा एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले 1/x कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 - √3 मल्टीप्लाई 1/2 + √3 को हम रेशनलाइज कर देंगे किससे, 2 - √3 से। कभी भी डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से लेंगे, तो नीचे वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² की। अब हमें फाइंड करना है x + 1/x, तो 2 + √3 और 2 - √3, ये कट हो जाएंगे, आंसर आ गया 4। बस इसका इतना ही आंसर है, 4 आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भाई बच्चों। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, स्लांट हाइट दे रखी है 10, एल की वैल्यू ले लो 10 सेंटीमीटर, रेडियस ले लो 7 सेंटीमीटर, सॉरी। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला लगा दो CSA का, क्या होता है πr/l। जब तक पाई की वैल्यू मेंशन हो तब तक हम 22/7 ही लेंगे, तो बस 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन, और कुछ करना ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट वाले में हॉलो स्फीयर है, उसमें क्या दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, उसका भी एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे 2πr²। देखो बच्चा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फॉर्मुलेज अच्छे से याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के इस चैप्टर में कुछ नहीं बनने वाला। 7/2 इंटू 7/2, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, कटिंग करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर, बस खत्म।
बेसिक क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत इजीली आप कर सकते हो, बस आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको फॉर्मुले याद होने चाहिए और पता रहना चाहिए कौन से क्वेश्चन में आपने क्या अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एंगल हमारे पास 70 दे रखा है, बीओडी की वैल्यू, ये वाला सॉरी इन दोनों का सम 70 दे रखा है, ये वाला एंगल 40 दे रखा है। ये 40 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से 40 आ जाएगा, ये बचेगा 30। लीनियर पेयर लेंगे, तीनों का सम 180, तो ये तो 70 होएगा, ये बचेगा 110। तो निकालना कौन सा था, बीओई। तो बीओई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखो बच्चों यहाँ पे इसमें 30 डिग्री। और सीओई रिफ्लेक्स निकालना है सीओई का, तो इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा 250। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 360 माइनस 110 कितना आ जाएगा आंसर, 250 डिग्री। मैं बता दूं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन है, सेम डिजिट के साथ, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 27 भी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है 9.3 में क्वेश्चन नंबर 5। आप ये क्वेश्चंस बच्चों, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी कर रखी होगी उन्हें फिगर्स वगैरह देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन बहुत बेसिक है। ये लीनियर पेयर से 50 आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 110। और फिर हमें फाइंड कौन सा करना है एंगल, इसमें एंगल बीएसी। बीएसी यहाँ पर बनेगा, तो जब ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आंसर इसका हो गया, कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमारे पास आंसर्स इसके निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन भी बच्चों एनसीईआरटी का 28 भी। देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मोस्टली एनसीईआरटी से आएंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी कर ली होगी उनको तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की नीड भी नहीं पड़ेगी, वो तो बहुत इजीली इसको खुद ही कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 8.1 का, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर और इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो बच्चे एनसीईआरटी कर चुके हैं वो इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे। बट अगर स्टिल आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की नीड है तो आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट में बताइए, हम आपको इनके भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे। बट इनके सॉल्यूशंस अभी फिलहाल इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसके सॉल्यूशंस तो सभी बच्चों ने कर लिए हैं। जो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है, जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, हम वो क्वेश्चन जरूर आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC, AB और AC दोनों साइड्स इक्वल हैं, AP परपेंडिकुलर है BC पर, और हमें एंगल B और C को शो करना है इक्वल। देखो बच्चों इसकी फिगर में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। हमें अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं तो आइसोसेलेस लगना भी चाहिए। तो इसको हम दोबारा से बनाएंगे, ABC और यहाँ से P लाइन जाएगी, परपेंडिकुलर है, और हमें शो करना है एंगल B और C इक्वल। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, देखो एक तो ये साइड इक्वल हो गई, AP इसमें कॉमन हो गई, और ये दोनों एंगल 90-90 हो गए, तो ये RHS के कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। जब RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। होप सो ये सभी बच्चे कॉन्ग्रुएंसी तो बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि एक तो ये साइड हो गई, ये हमारे पास साइड हो गई जिसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, ये कॉमन साइड हो गई दोनों में, और ये राइट एंगल हो गया। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड वाली प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 30th क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाना, हिस्टोग्राम सभी बच्चों को बनाना आता है। वैसे तो ये जो डिजिट्स दे रखे हैं 30th क्वेश्चन में, ये भी एनसीईआरटी की डिजिट्स हैं। एज इट इज क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कोई भी डिजिट में चेंज नहीं है, बहुत सिंपल हिस्टोग्राम है, इसका बना लेना बच्चों हिस्टोग्राम। तो 31st क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 31st क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 में से आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सारे करके जाना है बच्चों। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है ना, छोड़ के ना जाना एक भी क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है मैसेज में बताओ, हम क्वेरी सॉल्व करवाएंगे, लेकिन छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। तो क्या क्वेश्चन है, इसको हम फॉर्मेट में चेंज करेंगे। आइडेंटिटी लगेगी A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2AC। इसी फॉर्मेट में दिख रही है ऊपर क्वेश्चन की टर्म्स, उसी आइडेंटिटी में चेंज करते हैं। आओ कैसे चेंज करना है सीख लो। √2x² + y² प्लस 8 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी किसका स्क्वायर होता है, 2√2 का, तो 2√2 × z²। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, किन दो टर्म्स में माइनस है, जिसमें इधर भी x है इधर भी x है, तो इसका मतलब x वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि x दोनों में कॉमन है। तो एक तो यहाँ x वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगा दो, यहाँ तो आइडेंटिटी में प्लस ही रहेगा, प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू डाल दोगे -√2x और b की वैल्यू y, प्लस 2y और 2√2z c की जगह पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 2ca
और a की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का √2x। देखो ये टर्म भी नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव, क्वेश्चन में दे रखा था। बन गई आइडेंटिटी। क्या फॉर्मेट बना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca किसके इक्वल रहती है आइडेंटिटी, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, √2x माइनस में प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। इसको अगर हम फैक्टराइज प्रॉपर करेंगे तो 2 टाइम्स लिख देंगे, माइनस 2√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। बस यही इसका हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया। 2 पार्ट्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें तो बहुत सिंपल है। इसमें क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, जो और वाला क्वेश्चन है। क्या करना, पहले x वाली टर्म लेना, उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये y वाली टर्म लेना माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना, सब टर्म्स कट हो जाएंगे, आंसर बचेगा x³ माइनस y³। कर लेना बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है। कुछ टीचर्स इसको डिफरेंट मेथड से भी करवाते हैं, बट उससे ज्यादा इजी मेथड ये है। करके देखना एक बार, मल्टीप्लाई बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एनसीईआरटी की थ्योरम 6.1 है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में प्रूफ है वैसे कर लेना। थ्योरम बच्चों सबको आती है बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी सबने अच्छे से कर ली होगी इस टाइम तक। अब तो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की थ्योरम को अच्छे से कर लेना। प्रॉब्लम आए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। उसी के साथ 32 में जो हमारे पास नीचे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है चैप्टर 6 में से। ये दोनों चैप्टर 6 में से ही है। चैप्टर 6 में थ्योरम हो गई, चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 5 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से एक है, जो अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस वाली वीडियो भी देखी होगी, हमने उसमें भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख लो बच्चों सैम्पल पेपर में भी आपके सामने है। तो कर लेना ये सभी एनसीईआरटी का पार्ट जो हो, तो आप अपने आप सॉल्व कर ही सकते हो। आओ 33 क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है। 33 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे 3 प्लस √2 से, क्योंकि जो नीचे वाला साइन है उसका अपोजिट लेना है। ऊपर तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, सबको पता है। तो a प्लस b प्लस 2ab, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस b। तो ये हो गया 11/7, 9 और 2 11/7 प्लस 6/7 और √2। और इधर इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, a प्लस b √2। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 11/7 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/7। बस a और b फाइंड करना था, ये कंपैरिजन करके फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऊपर वाला और नीचे वाला भी एनसीईआरटी का है, बट क्वेश्चन में डिजिट्स चेंज है, ध्यान रखना। ऊपर वाले में डिजिट्स भी चेंज नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देती हूँ। 34 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में वो कहाँ पर है, 34 क्वेश्चन है 11.3 में, क्वेश्चन नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर का। तो अगर बच्चों इसका सॉल्यूशन फिर भी आप बता देती हूँ मैं। ये डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2, और हाइट कितनी गिवन है 3। वॉल्यूम फाइंड करनी है, फॉर्मूला लगाओ 1/3 पाई r²h। बस वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 और इंटू 3। बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 86.625। कैलकुलेशन तो बच्चों सभी कर ही लोगे, हमने आपको मेथड बता दिया कैसे कैसे करना है। ऐसे इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 4.9। अच्छा बच्चों, ऊपर वाले में एरिया भी फाइंड करना है। एरिया के लिए क्या फाइंड करना, फॉर्मूला लगेगा πr/l, बट इसमें l तो गिवन है नहीं, तो l के लिए फॉर्मूला पता है ना सबको, l² = r² प्लस h²। तो l² = इसमें वैल्यूज पुट करके l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.05। कैलकुलेशन कर लोगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करना 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 6.05, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। जैसे इसमें हमारे पास आंसर आया था मीटर स्क्वायर। अब इसकी सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में शॉर्ट पुट जो है वो स्पेरिकल शेप का, और उसकी रेडियस गिवन है। हमें मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4/3 पाई r³। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। जब बच्चों इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 493.005 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम का आंसर क्यूब में आएगा और उसका स्क्वायर में आएगा।
अब इसमें हमें मास फाइंड करना है। मास का फॉर्मूला बच्चों क्या रहता है हमारे पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8, वॉल्यूम हमें गिवन है 493.005, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास मास आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था, तो हमारे पास आंसर आएगा 3845 ग्राम अप्रॉक्स। राउंड ऑफ कर देंगे हम इसको, तो राउंड ऑफ करके हमारे पास बन जाएगा 3.845 kg। अगर केजी में आंसर पूछेंगे तो इसको हम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा 34th क्वेश्चन भी। 35th क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला, एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास तीनों साइड्स दे रखे हैं। पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a + b + c/2। ये हमारे पास 120 a की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू 50 c की वैल्यू हो जाएगी। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 125 मीटर। मीटर में दे रखी यूनिट्स। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला में, एरिया का फॉर्मूला S - a, S - b और S - c। जब इसमें सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब इसमें ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे 125 - 120, फिर 125 - 80, जो वैल्यूज हैं साइड्स की सब पुट हो जाएंगी -50, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 375√15 मीटर स्क्वायर। ये तो उसमें एरिया पूछा था कि क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। अब उसके बाद फेंसिंग का भी पूछा, तो फेंसिंग के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी बाउंड्री की लेंथ। तो कितनी लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड है पहले हमें वो फाइंड करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ वायर नीडेड, कि कितनी वायर की नीड है। अब कितनी वायर की नीड होगी, टोटल उसका पेरीमीटर कितना आएगा 120 + 80 + 50 जो टोटल है, लेकिन उसमें उसको 3 मीटर का गेट भी छोड़ना है। यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 247 मीटर। कितनी वायर की रिक्वायरमेंट उसको रहेगी। अब कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन में पूछा है कि कॉस्ट कितनी होगी। रेट जो वायर का 20 वर्ग पर मीटर है, 1 मीटर वायर 20 रुपीज की है, तो कितने की हो जाएगी 247 मीटर। 247 × 20, तो इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 247 और 20 की ₹4940। बस यही कॉस्ट इसमें निकालनी थी। लॉन्ग क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए। 35 तक 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कवर हो गए। अब बारी है केस बेस्ड क्वेश्चन की। अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों केस स्टडीज अच्छे से करके जानी है। कौन से चैप्टर में से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से है। क्या गिवन है, हेमिस्फीयर बॉक्स है, 7 सेंटीमीटर उनकी रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ 1 बॉक्स, तो फॉर्मूला ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहेगा 2/3 πr3। बस वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना, आंसर तुम्हारे हाथ में, कुछ भी नहीं करना, बहुत बेसिक है। 22/7 × 7 × 7 × 7, और इसको सॉल्व करके आंसर हमारे पास आने वाला है 718.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है। बेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा सेकेंड पार्ट में 2πr², सॉरी πr²। क्या लगेगा फॉर्मूला बेस एरिया के लिए πr²। तो बस इसमें भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 × 7 × 7, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा बेस एरिया का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया बताना है थर्ड पार्ट में। टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है हेमिस्फीयर का 3πr², तो 3 × 22/7 × 7 × 7, और इसका आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें बताना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास इसमें हो जाएगी इसी के और वाले पार्ट में। देखो 462 1 बॉक्स का एरिया है, 1 बॉक्स का एरिया कितना है 462, 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इतना तो 1 बॉक्स की कॉस्ट आ गई। कितने बॉक्सेस हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 बॉक्सेस निकालने के लिए इसके हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारे पास रुपीज में आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 और केस स्टडी नंबर 2। इसमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एडी इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, मींस यहाँ पे 90 डिग्री भी और ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। उसके बाद क्या गिवन है, एडी 3 गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर हमारे पास है। ये पूरी बीसी 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वाली भी साइड 4 हो जाएगी, इतना पार्ट भी 4 हो जाएगा। ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। अब ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ADC के। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो ये तो कॉमन साइड हो गई, ये एंगल हो गया,
और उसके बाद बी डी इज इक्वल्स टू सी डी तो गिवन ही है क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो सब प्रॉपर्टी हो जाएगी साइड एंगल साइड, SCS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद पूछा है कि लेंथ ऑफ द ए बी, अब ए बी की लेंथ निकालनी है तो हम ट्रायंगल ए डी बी में पाइथागोरस अप्लाई कर दे तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी। ए बी उसमें हाइपोटेनस है 5 सेंटीमीटर, या पाइथागोरस से बच्चों फाइंड कर सकते हो, बहुत बेसिक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, हाफ बेस इनटू हाइट। तो कैसे निकालेंगे इसमें, हाफ बेस ले लेंगे 4 और हाइट ले लेंगे 3, ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। एबीसी का पूछा है ना अच्छा इसमें, तो बेस इसमें 8 आएगा, ये पूरा आएगा बेस, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके ही सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या पूछा है, एरिया ऑफ एबीडी। अब देखो जो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अगर इसका एरिया 12 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप फाइंड करना चाहो तब भी हाफ 4 इंटू 3 तो कितना आएगा, तब भी 6 ही आएगा। और अगर आप डायरेक्ट इसका हाफ कर दोगे तब भी वो आंसर करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर का और केस स्टडी नंबर 3 क्वेश्चन में हमारे पास polynomials given a teacher told 5 students to write a polynomial on the blackboard. Student wrote the following polynomials. ये उन्होंने polynomials लिखे हैं, बट ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो polynomial है ही नहीं, पढ़ रखा है 9th क्लास में पढ़ा था कि polynomials कौन से होते हैं कौन से नहीं, ये भी polynomial नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया कि बच्चों ने जो लिखे वो 2 polynomials तो वैसे ही गलत है। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है क्वाड्रेटिक polynomials कितने हैं, तो देखो इसमें तो पावर 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें 1 ही है, तो क्वाड्रेटिक तो कोई भी है ही नहीं, इसका आंसर हो गया 0। कोई भी स्टूडेंट ने क्वाड्रेटिक तो लिखा ही नहीं। हाउ मेनी स्टूडेंट रॉट अ बायनोमियल, बायनोमियल कितने हैं, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है, तो 2 बायनोमियल हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने हैं, ये क्यूबिक हो जाएगा, इसमें पावर 3 है, इसमें भी पावर 3 है, उसमें नहीं है, तो 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए। ट्राइनोमियल कितने हैं, 3 टर्म्स वाला सिर्फ एक ही है, तो एक इसमें ट्राइनोमियल वाला हो गया। होप सो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे सॉल्यूशंस। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्व करवाएंगे वो क्वेश्चन। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अदर सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए डाउनलोड के लीजिए प्ले स्टोर से 1-to-1 क्लासेस ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।